नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। सुबह सुबह ही पार्वती जी का मोबाइल बज उठा। देखा तो बेटी गरिमा का फोन था ससुराल से। जल्दी से पति सुशांत जी को उठाया। सुनिए, गरिमा का फिर से फोन आ रहा है। ये लड़की बहुत परेशान करके रखी है। कल जाने क्या बात हुई, कोई समाधान नहीं निकल पाया लगता है। चिंतातुर स्वर में पार्वती जी बोल पड़ी। आप श्याम सुंदर जी को फोन करके पूछिए जल्दी से, फिर मैं गरिमा से बात करती हूँ। सुशांत जी भी हड़बड़ा गए। वैसे ही पिछले साल में बेटी को ससुराल वाले के अजीब से रवैये से परेशान थे। बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं हो तो किस पिता को चैन आएगा। हेलो, हाँ श्याम सुंदर जी, कल आप गरिमा के ससुराल गए थे क्या? क्या बातचीत हुई? कोई सुधार का आश्वासन है? आपने फोन ही नहीं किया। कल देर रात तक मैं आपके फोन का इंतजार करता रहा। उधर से बताने वाले ने जो भी कहा उसे सुनकर सुशांत जी बहुत तनाव में आ गए थे। क्या हुआ जी, मुझे भी तो बताइए। पार्वती जी की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। दामाद जी की पहले से ही एक बीवी है। झूठ बोलकर हमारी बेटी ब्याह ली उन लोगों ने, और उल्टे अब हमारी बेटी से छुटकारा पाने के लिए उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। बहुत हो गया गरिमा की माँ, मैं अब बेटी को वहां बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। सुशांत जी गरिमा को सुरक्षा और सम्मान के प्रति बहुत व्यग्र हो उठे थे। तब तक गरिमा का फोन फिर से पार्वती जी के पास आने लगा। स्पीकर ऑन कर लिया था उन्होंने। बातें महत्वपूर्ण थी। बेटी माँ से ज्यादा खुलकर बात कर सकती थी। पिता को सुनना जरूरी था। माँ, पापा कहाँ हैं? आसपास तो नहीं है ना? गरिमा ने तुरंत ही पूछा। नहीं बेटा, तेरे पापा अभी सोकर नहीं उठे हैं। मैं इधर बरामदे में हूँ। क्या बात है, तू परेशान है क्या? नहीं माँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया है कि आप लोग विशेषकर पापा को बोलना, चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ सब ठीक हो जाएगा। पापा ने इतने अरमान और धूमधाम से मेरी शादी की है। पूरी बिरादरी में ऐसी शान शौकत की शादी किसी की नहीं हुई। मैं यहाँ ठीक हूँ। आप लोगों की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने दूंगी। बस माँ, अब रखती हूँ। आप पापा को समझा देना। नहीं बेटा, तू हम लोगों की चिंता बिल्कुल ना कर। मैंने तुझे खामोशी से अन्याय सहन करने के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया है। तेरी कोई गलती नहीं है, ना ही हम लोगों की जिन्होंने गलती की है उन्हें डरना चाहिए, ताकि आइंदा से इस तरह झूठ और फरेब की आड़ में किसी बेटी की बलि ना चढ़े। सुशांत जी मोबाइल लेकर बोल पड़े। पापा मैं क्या करूं? इतना ही कह गरिमा रो पड़ी और फोन कट किया। ऐसे कैसे ले आएंगे मायके? उसे चारों तरफ बदनामी फैलेगी। अब वो पराया धन है, वहीं उसका घर है। बेटी ससुराल जाती है तो फिर अर्थी पर ही आती है। पुराने लोग ठीक ही कह गए हैं, सारी बिरादरी में भद पड़ेगी और उससे शादी कौन करेगा? स्त्री को धरती माँ की तरह ही बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कहते पार्वती की आंखें बिटिया को याद कर भर आई और गला रूठ गया। नहीं पार्वती, मैंने अपनी बेटी का नाम गरिमा ऐसे नहीं रखा है। मुझे ससुराल में भी उसकी गरिमा की चिंता है जो खतरे में है। झाड़ू मारो ऐसे रिवाजों पर जो बेटी को अर्थी पर ही लाने के लिए बात कहते हैं। मैं तो बिना देरी किए बैंड बाजे के साथ लाऊंगा उसे। पराया धन नहीं है, वो मेरा अनमोल धन है। ये घर अभी भी उसका है। हमारी बेटी हम लोगों का ख्याल करके कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन उन झूठे लोगों ने उसका क्या हाल किया होगा मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। वो किसी भी नीच स्तर तक जा सकते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे? आखिर हम कन्या का दान कर चुके हैं। वही उसका घर है, अब उसे वही रहना होगा। पार्वती जी कह उठी। झाड़ू मारता हूँ मैं ऐसे लोगों के मुंह पर। और पार्वती जी हमारे उस दान की गरिमा को ना समझ सके कुपात्र है वो। उस समय मुझे लोगों की नहीं, अपनी बेटी के जान की चिंता है, सम्मान की चिंता है। चलो, मैंने श्याम भाई और कई परिजनों से मिलकर सलाह ली है। तैयारी कर लो, हम कल पूरी धूमधाम से अपनी बेटी को सम्मान से, पूरी शान से मैके लाएंगे हमेशा के लिए। बैंड बाजे बज उठे।
लड़के वालों की गलत नियत की पोल खुलने का शंखनाद हो गया। जिस इज्जत और गरिमा से बेटी को ससुराल पहुंचाया था, उसे इज्जत और गरिमा से धूमधाम से अपने घर ले आने के लिए बेटी की आंखों में पिता से मिलने वाली इस हिम्मत और इज्जत के लिए गर्व की नहीं, अपने बेटी की जान की चिंता है, सम्मान की चिंता है। चलो, मैंने श्याम भाई और कई परिजनों से सलाह कर ली है, तो तैयारी कर लो। हम कल ही पूरी धूमधाम से अपनी बेटी को सम्मान से पूरे शान से मैके ले आएंगे हमेशा के लिए। बैंड बाजे बज उठे। लड़के वालों की गलत नियत की पोल खुलते ही शंखनाद हो गया। जिस इज्जत और गरिमा से बेटी को ससुराल पहुंचाया था, उसे इज्जत और गरिमा से धूमधाम से अपने घर ले आने के लिए बेटी की आंखों में पिता से मिलने वाले इस हिम्मत और इज्जत के लिए गर्व के आंसू थे और दिल में हर अन्याय से जूझने का अपार हौसला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।